तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीबी एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक, शेयर और कमेंट कर डालना। और हाँ, जिन्होंने अब तक इसके पिछले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो मैंने उन चैप्टर्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले जाके उन्हें देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले विवेक जी को दिल से धन्यवाद। उन्होंने कल QR कोड स्कैन करके हमें सपोर्ट किया है। आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आप सबके सपोर्ट से ही मुझे और मेहनत करने का जोश मिलता है, तो सपोर्ट करते रहो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जुओ फैन की फ्लेम अपने आप ब्लास्ट हो जाती है और एक फ्लेम का टुकड़ा ये लिन के अंदर चला जाता है और एग्जॉल्टेड हे रान जुओ फैन को घूरते रहते हैं। दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स का जलवा पूरे वेस्टर्न लैंड्स में चलता था। उनके सामने कोई किसी की जान ले ही नहीं सकता जब तक वो खुद इजाजत न दें। डैंकिंग शन जैसा धांसू बंदा भी उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सबकी आंखें फटी की फटी छोड़ दी। जुओ फैन, जो अभी इथीरियल स्टेज तक भी नहीं पहुंचा, उसने वो काला सांप जैसा थंडर फ्लेम निकाला। एग्जॉल्टेड हेरान ने उसे पकड़ भी लिया, सबने देखा। लेकिन जैसे ही हेरान को लगा कंट्रोल में है, धमाका हो गया। उसकी ड्रैगन क्लॉ टूटी और ये लीन को सीधा झटका लग गया। पूरा मैदान सबकी जबान लड़खड़ा गई। भीड़ से आवाज एक जोर से चिल्लाया, जुओ फैन तो पूरा शैतान निकला। एग्जॉल्टेड के होते हुए किसी को घायल कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानमो हंस पड़ा, आवाज में गहरी संतुष्टि। अब तो पूरा वेस्टर्न लैंड्स इसे याद रखेगा। एक दिन मुस्कुराता है, ये बेस्ट बनेगा। चारों तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां हक्का बक्का हाथ हिला रही थीं। सिर्फ श्वान शाओयू का मुंह काला पड़ा हुआ था, अंदर से गुस्से में जल रहा था। श्वान शाओयू गुस्से में बुदबुदाता है, हरामी फिर जीत गया। पूरा मैदान गूंज रहा था, सबको यकीन नहीं हो रहा था। एग्जॉल्टेड बाय में कुछ देर तो ऐसे ही खड़ा रह गया जैसे होश ही उड़ गए हों। फिर गहरी सांस लेता है। अगर मैं भी जाता तो क्या फर्क पड़ता। धीमे से सब इतनी तेजी से हुआ। वो थंडर फ्लेम ही इतनी गंदी चीज थी जिसने ड्रैगन क्लॉ तोड़ दी। सवाल ये है, चिंता से ये लिन जिंदा भी है या नहीं। उसकी नजर ये लिन पर गई जो गिर चुका था। वो किंगक्यू दौड़ पड़ा ये लिन को थामते हुए। जूनियर भाई। हेरान अब तक तो शॉक में था। होश आया तो उसने जुओ फैन को घूर के देखा। आवाज में मिली जुली भावनाएं थीं। ये लड़का सिर हिलाता है। अभी इतना कर गया, सोचो भविष्य में क्या करेगा। ये असली राक्षसों की लड़ाई थी जिनकी कोई सीमा नहीं। पफ। जुओ फैन ने ये लिन को गिरते देखा, चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान, और फिर खुद भी खून उगलकर कियाओर के पास गिर पड़ा। उस काले थंडर फ्लेम की ताकत तो हद थी, लेकिन उसे कंट्रोल करना शरीर के लिए बहुत भारी था। जुओ फैन बस जिद से खड़ा था। लड़ाई खत्म होते ही ढेर हो गया। हेरान समझ लिया, धीमी आवाज में, इसने खुद को भी खत्म कर लिया ये लिन को मारने के लिए। उसी पल उसके मन में वही सवाल आया, अब ये लिन जिंदा भी है या नहीं। एग्जॉल्टेड हेरान ने पूछा। हेरान, वू चिंक्यू, तुम्हारा भाई कैसा है। वू चिंक्यू झुककर, एग्जॉल्टेड, हालत बहुत नाजुक है लेकिन सांस चल रही है, शायद बच जाएगा। हेरान चैन की सांस ली और फिर जुओ फैन की ओर देखा जैसे कुछ बोल रहा हो। जुओ फैन धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाता है, सांस तो चल ही रही है। सब उस बूढ़े की वजह से। उसने मेरी थंडर फ्लेम की ज्यादातर ताकत नष्ट कर दी। बस एक छोटी सी लकीर बच गई थी। हेरान गुस्से से, अबे बूढ़ा यहीं खड़ा है, सुन भी सकता है, क्या तू मुझे और बेइज्जत करेगा। फिर सिर हिलाकर आवाज थोड़ी नरम करता है, तुम दोनों वेस्टर्न लैंड्स के अनमोल टैलेंट हो। कोई भी मरे अच्छा नहीं लगता। मैं ये लिन को बचाने आया, लेकिन तेरी जगह भी यही करता। जुओ फैन चुपचाप पड़ा रहा। उसके दिमाग में साफ था, जैसे ही वो बूढ़ा आया, ये लिन को मारकर कियाओर का बदला लेना नामुमकिन हो गया। पर उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी थंडर फ्लेम इतनी चालाक निकलेगी कि एग्जॉल्टेड के कंट्रोल से निकलकर ये लिन को फिर भी घायल कर देगी। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन कियाओर की हालत का सोचकर दिल भारी था। हम टिल्ड, वो रोशनी वाली बीम फिर प्रकट हुई, मैदान में से बाहर निकलने का रास्ता। हेरान सबसे पहले चला, टाइम खत्म, अब जज फैसला सुनाएगा। वो चिंक्यू जियो फैन को एक गहरी नजर से देखा और अपनी टीम को बाहर जाने का इशारा किया। डीमन स्किमिंग सेक्ट के लोग जुओ फैन के पास पहुंचे, थंडर रिंग लिया, कियाओर को अंदर रखा और उसे सहारा देकर उस बीम से बाहर ले गए। सब निकल गए, पीछे बस डांकिंग शेन छुपा था। डांकिंग शेन
हल्की हंसी के साथ लड़के, एग्जॉल्टेड हैरान के सामने किसी को घायल करने वाला तू पहला इंसान है, हा हा हा। और वो भी गायब हो गया। क्लैप। जैसे ही सारी टीमें बाहर आईं, चारों तरफ तालियां गूंज उठीं। ये लिन और झुओ फैन की लड़ाई ने सबको दंग कर दिया था। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोगों को ये भी समझ आ गया असली फ्यूचर किंग कौन है। जज गला साफ किया, खांस खांस। उसने वो किंग की पीठ पर पड़े बेहोश ये लिन और कोई लंग के सहारे लटके थके हारे झुओ फैन को देखा। जज, मैं 5 बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में जज रह चुका हूं। बहुत से डिसाइपल देखे हैं, लेकिन तुम दोनों ने वेस्टर्न लैंड्स के लिए उम्मीद जगा दी। शाबाश। फिर जज का चेहरा गंभीर हो गया। जज, अब फैसला सुनाता हूं। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और डेमन स्कीमिंग सेक्ट की इस लड़ाई में दोनों तरफ एक एक घायल होकर लौटे। रिजल्ट जोर देकर ड्रॉ। वू चिंक्यू अचानक जोर से रुको। सबने देखा। वू किंक्यू बोला। जज भौहें चढ़ाई, अब क्या है? वू किंक्यू दृढ़ता से, ये टीम बैटल का रिजल्ट ये लिन और झुओ फैन की फाइट पर टिका था। मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हार तो हार है। ये लिन हारा है, इसका मतलब अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हारा है। जज चुप हो गया, फिर सिर हिलाया। तुम्हें यकीन है? ये बात तुम्हारे सीनियर्स मानेंगे। तुम्हारा सेक्ट तो इतना कॉन्फिडेंट था कि कोई बुजुर्ग साथ भी नहीं लाया। वो चिंक्यू सिर ऊंचा किया आत्मविश्वास से। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट कभी नाम और दौलत के पीछे नहीं भागता। हार तो हार है। हमारी राह को मोड़ना हमारी सीख के खिलाफ है। पूरा मैदान उसकी बात सुनकर तालियों से गूंज उठा। जज मुस्कुराया तो तय हुआ। पहले नंबर पर उसकी नजर डेमन स्कीमिंग सेक्ट पर गई। वो सब तो खुशी से पागल हो गए थे। तभी एक ठंडी आवाज आई, झुओ फैन। कमजोर आवाज में रुको। सबका ध्यान झुओ फैन पर गया। जज भौहें चढ़ाई, अब क्या है? झुओ फैन थोड़ा हाँफते हुए, कुछ खास नहीं, बस ये टॉप पोजीशन हम नहीं ले सकते। वो चिंक्यू हैरानी से, भाई झुओ, जीत के बाद ये तुम्हारा हक है। झुओ फैन हाथ हिलाया हल्की मुस्कान के साथ, भाई वो ये टीम बैटल है 10 बनाम 10। मेरी और ये लिन की फाइट बस एक हिस्सा थी। अगर मैं लड़ने लायक होता तो बात और थी, लेकिन तुम लोग देख ही रहे हो मेरी हालत, और बाकी मेरी टीम भी नहीं टिकती। ये जीत लेना मतलब भीख लेना होगा। थोड़ा रुकता है और मैं भीख नहीं लेता। अगर मैं ले लूं तो खुद को थप्पड़ मारने जैसा होगा। वो चिंक्यू दिल भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई झुओ, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो सही है, पर तुम सच में जेंटलमैन हो। झुओ फैन हंसा, कमजोर लेकिन व्यंग्यात्मक। अरे नहीं, मैं बस एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूं जिसे अपनी औकात पता है, हा 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 हा। फिर जज ने दोनों की तरफ देखा और बोला, जज आवाज में दृढ़ता, ठीक है, जब तुम दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता तो झुओ फैन की बात सही लगती है। ये टीम बैटल का रिजल्ट साफ है, इसलिए मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को थोड़ा रुक कर, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो, थोड़ा बेहतर विजेता घोषित करता हूं। और भाई बस मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग सिर्फ अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के लिए नहीं, झुओ फैन के लिए भी तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया, भाई जो हक है वही चाहिए, फालतू की शोहरत नहीं। लोगों को पहली बार लगा ये डेमोनिक कल्टीवेटर भी अपने उसूल रखते हैं। डीमन सोल सेक्ट वाले भी बोले। डीमन सोल सेक्ट सदस्य, वाह, यही असली डेमोनिक कल्टीवेटर की मिसाल है। उधर यानमो ने लंबी सांस ली। यानमो हल्की हंसी के साथ, भाई शैतान भी अपनी राह रखते हैं। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा ही बहक गया था, हा हा हा। दानर तो आंखें बड़ी बड़ी करके बोली। दानर सिस्टर वू किंगचेंग हैरानी से, इसने तो टॉप की चमक दमक खुद ही छोड़ दी। उनके बुजुर्ग तो गुस्से में उबल रहे होंगे। वो किंगचेंग मुस्कुराई, वो ऐसा ही है, वैसा ही जैसे पहले 100 पिल मीटिंग में था। बाकी लड़कियां भी मुस्कुराकर सिर हिलाने लगीं। अब उनकी नज़र में झुओ फैन कुछ और ही बन गया था। सिर्फ शुआन शाओयू ही वहां जल भुन रहा था। शुआन शाओयू गुस्से में बुदबुदाता है, ये डेमोनिक को सब इसे हीरो बोल रहे हैं, हमें तो सब डेमोन कह रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? असल में सबको समझ आ गया था। झुओ फैन चालाक, क्रूर, हाँ, लेकिन उसकी एक लाइन थी जिसे वो पार नहीं करता। मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाले खुद को राइचस कहते थे, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने वाले निकले। लोगों को साफ लग गया, भीड़ से आवाज दो, कम से कम एक खुला बदमाश तो भरोसेमंद है, जो बोल दे वो करेगा। ये ढोंगी लोग तो कब धोखा दे दें पता ही नहीं चले। किसी ने नहीं समझाया, लेकिन दिल से सबने फील किया। भीड़ मन में, झुओ फैन सही है, शुआन शाओयू जैसे लोग खतरनाक हैं। उधर एग्जॉल्टेड हेरैन ने भी हंसते हुए ताना मारा। एग्जॉल्टेड हेरैन हंसते हुए उस बूढ़े जज को देख। 5 बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में जज रहा,
पहली बार देखा इतना पक्षपाती। ठहाका लगाता है। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को थोड़ा बेहतर विजेता बोल दिया। हा। एग्जॉल्टेड बाई में हंस पड़ा। अरे भाई, असली जीत तो जुओ फैन की थी, लेकिन टीम बैटल में अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के बाकी 9 बंदे तो इससे बेहतर थे, इसलिए वही जीता। जज ने भी उसकी इज्जत रख दी। हेरान सिर हिलाता है। अच्छा, हाँ मान लिया। वैसे जियो फैन जब डबल ड्रैगन मैनर में आएगा, हम दोनों ही तो उसे पढ़ाएंगे। बाई में हंसा। हाँ, वो डेमोनिक कल्टीवेटर है, तेरी जिम्मेदारी, मैं तो बस मदद करूंगा। असली स्टूडेंट तो मेरा ये लिन ही है। हार गया सही, लेकिन मेरे पास रहकर उड़ान भरेगा। हमारा सौदा मत भूल जाना बूढ़े। हेरैन मुस्कुरा दिया। हाँ, दोनों लड़ेंगे फिर से ये साबित करने के लिए कौन बेहतर है। दोनों ठहाके लगाते हुए हंस पड़े। जज शोरगुल देखकर हाथ उठाया। आवाज में सख्ती, शांति रखो। जज, वेस्टर्न लैंड्स का डबल ड्रैगन गैदरिंग अब खत्म हुआ। अब हम टीम और सिंगल फाइट्स के नंबर जोड़ेंगे। इससे तय होगा हर सेक्ट की रैंकिंग और पूरे वेस्टर्न लैंड्स के टॉप 10 डिसाइपल। पूरा माहौल गंभीर हो गया, क्योंकि अब सच्ची रैंकिंग और फ्यूचर फंडिंग इसी पर टिकी थी। जज सबको कहा, ये आकलन टाइम लेगा, तब तक तुम सब आराम कर लो। सब झुककर सलाम करके अपनी टीम में लौट गए। डेमन स्कीमिंग सेक्ट की साइड में कुई लांग ने घायल जुओ फैन को लेटाया। फीन यांग गुस्से में मुंह बनाकर अबे स्टुअर्ट जुओ खींचते हुए, क्या सोच के किया? जीत के बाद भी रिवॉर्ड छोड़ दिया। पता है टॉप पे रहने से कितना फायदा होता। बाकी वेनरेबल्स भी उदास से खड़े थे। वेनरेबल 1, जियो, तूने ऐसे ही अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को जीतने दिया। हमें कितना नुकसान हुआ सोच। हम निचले 3 सेक्ट से सीधे मिडिल 3 फिर सुपीरियर 3 तक जा सकते थे। जुओ फैन आंखें घुमाकर बात काटते हुए, और फिर स्वर्ग में पहुंच जाते, यही बोलना था ना? फीन यांग हक्का बक्का। हाँ? जुओ फैन ठंडी नजर से, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है, सबसे ज्यादा हवा भी उसी को लगती है। डेमोन स्कीमिंग सेक्ट जो अभी निचले 3 में था, अचानक टॉप डॉग बन जाता। एक सांस लेता है, फिर उसके दुश्मन भी उतने ही होते, है ना? फीन यांग समझ गया, मतलब हम इतनी बड़ी पोजीशन संभाल ही नहीं सकते। जुओ फैन सिर हिलाया। बिल्कुल, ताकत के बिना ओहदा बोझ बन जाता है। हमें अभी इतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए, वरना सब टारगेट बना लेंगे। डबल ड्रैगन गैदरिंग की पॉलिटिक्स में भी यही समझना होता है, ज्यादा अमीरी भी खतरा है। फीन यांग लंबी सांस ली। सही कह रहा है स्टुअर्ट, तूने बहुत सोच समझ के किया। हम अभी टॉप पे जाएंगे तो खतरा ही होगा। बाकी वेनरेबल्स भी सिर हिलाने लगे। वेनरेबल 2, सच में शुक्र है भाई, जियो फैन तू लीडर था, वरना हम तो लालच में अंधे ही हो जाते। अब सबने जियो फैन को और इज्जत से देखा। वेनरेबल 3, यही वजह थी सेक्ट लीडर ने उसे बैज दिया था। सही बंदा चुना था। उनकी लंबी उम्र का अनुभव भी जियो फैन की दूर की सोच के सामने फीका लग रहा था। स्टेज के बीच में 3 बूढ़े बुजुर्ग रेशमी कपड़े पर सबका स्कोर लिखते और हिसाब लगाते जा रहे थे। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, लेकिन ये टेंशन डीमन स्कीमिंग सेक्ट वालों को बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस भीड़ को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। जुओ फैन ने अपने लोगों को समझाते हुए कहा, भाई लोग, एक ही बार में सब कुछ हड़पने की कोशिश करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमने इतना अच्छा रिजल्ट निकाल लिया है कि हमारी सेक्ट को कई सालों तक सपोर्ट मिल जाएगा। इसीलिए अब रैंकिंग मायने नहीं रखती। असली गेम है बाहर वालों की दखलंदाजी से बचना। इसके लिए हमें यहाँ की बड़ी बड़ी सेक्ट्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। उसी पर फोकस करो। देखो, डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बन के बड़ा इनाम पाना तो बस एक हिस्सा है। असली जीत तो है बाकी सेक्ट से दोस्ती जमाना। जुओ फैन की आंखें चमकीं और उसने सबको इशारे से समझाया, मिड 3 सेक्ट्स में डीमन सोल सेक्ट हम पर एहसानमंद है, तो वो दोस्ताना रहेगी। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से लड़ाई के दौरान दोस्ती हुई, वो अच्छे साथी साबित होंगे। सुपीरियर 3 सेक्ट्स की बात करें तो हाँ, मैंने यीलिन को बुरी तरह घायल किया, लेकिन किंग क्यू एक ईमानदार इंसान है, उससे नजदीकियां बढ़ाना आसान होगा। हेलियन फ्लेम से थोड़ी झड़प जरूर हुई थी, लेकिन यान मो में कोई दुश्मनी का भाव नहीं दिखा। वो अभी न्यूट्रल है। फिर जुओ फैन ने थोड़ा सोचा और गहरी सांस ली। हेलियन फ्लेम से भी हाथ मिलाया जा सकता है क्या? पूरी टीम चौंक गई। जुओ फैन, भाई, तुमने यान मो को मार ही डाला था पिछले बार, अब उससे कैसे हाथ मिलाएंगे? वो तो खून का प्यासा होगा। जुओ फैन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग बाहर से देखकर ही फैसला कर लेते हो। हाँ, लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन अगली बार जब मिले तो हेलियन फ्लेम वालों ने हमसे वैसी दुश्मनी नहीं दिखाई। लड़ाई तो बाकी सब भी कर रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि अब हमारे बीच कोई खून खराबे वाली दुश्मनी नहीं बची है। कहते हैं ना, मोहब्बत और नफरत
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतनी गहरी दुश्मनी अगर खत्म हो जाए तो और भी गहरी दोस्ती बन सकती है। फिर ताली बजाकर उसने लिस्ट सुनाई। हमें जिनसे दोस्ती करनी है वो 4 हैं: अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, हेलियन फ्लेम, सॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट। ये लोग हमें आगे बहुत सारी मुश्किलों से बचा सकते हैं। लेकिन कुई गैंग थोड़ा घबराया हुआ बोला, पर झुओ फैन, हमने तो सिर्फ 4 डिसाइपल्स से दोस्ती की है, उनके बुजुर्गों से थोड़े न हुई। वो लोग क्यों हमारी मदद करेंगे? बाकी सब भी झुओ फैन की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। झुओ फैन हंसा और उसकी आंखों में शरारत सी चमक आई। कभी सुना है वक्त से पहले दोस्ती करना? मतलब ये है कि अभी ये लोग डिसाइपल्स हैं, लेकिन कल यही अपनी अपनी सेक्ट के बड़े लोग बनेंगे। जो जिंदा वापस लौटेंगे वही अपनी सेक्ट का पिलर बनेंगे। उनकी सेक्ट के पुराने लोग भी इनसे पंगा नहीं लेंगे जब तक उनकी सेक्ट की नींव हिलती नहीं। खासकर किंग क्यू और ये लिन जैसे लोग तो अपनी सेक्ट का भविष्य तय कर सकते हैं। इसीलिए अभी इनसे रिश्ते बनाना पूरी तरह फायदे का सौदा है। यूअर ने शक से पूछा, पर हमें कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली है? झुओ फैन ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोला, अरे लड़की, तुम्हारी आंखें भी हैं या नहीं? इन डबल ड्रैगन गैदरिंग के दिनों में देखा नहीं कितनों की टांग पर पैर रख दिया हमने। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टामिंग सेक्ट, इनसे तो संभल कर रहना होगा। ये हमसे जलते हैं, और क्यों, ये भी तुम्हें पता है। फींड यांग ने गहरी सांस ली। हाय, ये सब पता होता तो उनसे पंगा नहीं लेते। अब पता नहीं वो नए दोस्त सच में काम आएंगे या नहीं, लेकिन इन चारों से तो खूब दुश्मनी कर ली, कोई फायदा नहीं होगा इसका। झुओ फैन ने आंखें घुमाई और ताना मारते हुए कहा, हद है भाई, डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लेकर किसी से पंगा न हो, ऐसा हो सकता है क्या? लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। सवाल ये है कि किससे पंगा लो और किससे यारी करो। अच्छी बात यह है कि जिनसे हमने दोस्ती की है वो हमारी दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद हैं। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की बात करें, वो तो अपने ही लोगों को दगा दे देते हैं। उनसे दूरी ही अच्छी। उनसे कोई दोस्ती नहीं करनी थी, चाहे पंगा लेते या न लेते। बाकी सबने भी सिर हिलाकर हामी भरी। झुओ फैन ने आगे कहा, और सुनो, दुनिया में कोई भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। या तो दोस्त बनो या दुश्मन। न्यूट्रल बने रहोगे तो सब तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसीलिए मैंने इन सारी लड़ाइयों के बीच में अपने लिए और तुम्हारे लिए दोस्त और दुश्मन चुने हैं। तुम्हारे लिए। सब उसे हैरानी से देखने लगे। झुओ फैन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, ये बात तो तुम्हें कभी न कभी पता चलती ही, तो आज ही सुन लो। मैं यहाँ आने से पहले सेक्ट लीडर से बात कर चुका हूँ। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट छोड़ दूंगा। ये मेरी तरफ से लेबर ऑफिस के लिए आखिरी सलाह है। मुझे इस जगह से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मैंने इसे खड़ा किया है तो चाहता हूं ये बर्बाद न हो। तुम लोग ही सेक्ट का भविष्य हो। तुम्हें ये एलाइज और एनिमीज याद रखने होंगे, वरना डीमन स्कीमिंग सेक्ट एक दिन सबके बीच सिर उठाएगा और फिर उसे कुचल दिया जाएगा। क्या तुम जा रहे हो? फींड यांग ने घबराकर कहा, तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं है यहाँ। सेक्ट लीडर तो तुम्हें अगला वारिस बनाने वाले थे। बाकी सब भी परेशान हो गए और जल्दी से सिर हिलाकर हामी भरी। सच कहें तो झुओ फैन चाहे कितना भी सख्त हो, उसके बिना वो सब कुछ भी नहीं थे। ये सोचकर सबका दिल भारी हो गया। झुओ फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया, अरे छोड़ो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ एक डील के चलते आया था। अब अपना काम पूरा हो गया है तो घर लौटने का टाइम आ गया है। घर? सबकी नजरें झुओ फैन पर जम गईं और सबका दिल भारी हो गया। स्ट्यूअर्ट झुओ का अपना घर है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट को उसने कभी घर नहीं माना। फींड यांग ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा घर एक ही नहीं है। लेबर ऑफिस के सारे डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेनरेबल्स तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जब भी लौटोगे तुम्हें स्ट्यूअर्ट झुओ ही कहा जाएगा। यू लिंग ने नरम आवाज में कहा, लेबर ऑफिस में तो कभी स्ट्यूअर्ट था ही नहीं, लेकिन जब से तुम आए सबने तुम्हें स्ट्यूअर्ट कहा। वैसे भी ये तो एक परिवार जैसा ही है। भाइयों को और करीब होना चाहिए ताकि बाहर वालों से लड़ सकें। बाकी सब भी भावुक होकर झुओ फैन को देखने लगे। झुओ फैन की पलकों में हल्की सी कंपकंपी आई। वो इस जगह को बस पावर हासिल करने का ठिकाना मानता था, लेकिन उसे ये भी मानना पड़ा कि यहाँ कुछ छोड़कर जा रहा है। यूअर और कुई गैंग की कल्टीवेशन ठीक कराना हो, एलीट लेबर ऑफिस बनाना, इनर सेक्ट को चिढ़ाना, इन सबने लेबर ऑफिस के बच्चों को आत्मसम्मान और ताकत दी थी। अब ये एक मजबूत परिवार बन गया था, लेकिन वो खुद कभी यही नहीं चाहता था। झुओ फैन ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ सोचा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट में मेरा सफर खत्म हो गया। और हाँ, इतना भी बुरा नहीं था।
बड़े बुजुर्गों ने सबका स्कोर लिख लिया था। उन्होंने झुककर कहा, एग्जॉल्टेड, स्कोर तैयार है, कृपया देख लें। एग्जॉल्टेड हेरान ने वो रेशमी कपड़ा लिया और एग्जॉल्टेड बाय मे के साथ सिर हिलाया। जज ने पूरे मैदान की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में ऐलान किया, डबल ड्रैगन गैदरिंग में इन 9 सेक्ट्स की रैंकिंग तय हो चुकी है। सभी डिसाइपल स्टेज पर आए और एग्जॉल्टेड के शब्द सुने। जी, सबने हाथ जोड़कर सलाम किया और कड़े चेहरे लेकर स्टेज पर आ गए। यहां तक कि झुओ फैन भी, जो बुरी तरह घायल था, उसे सहारा देकर लाया गया। कौन गिरा, कौन ऊपर आया, सब कुछ उस पतले से रेशमी कपड़े पर साफ साफ लिखा था। सबके सिर ऊपर की तरफ उठे हुए थे, सबकी नजरें उन ऊंची सीटों पर जमी थीं जहां एग्जॉल्टेड हेरान स्कोर वाला रेशमी कपड़ा लिए बैठे थे। हर किसी का चेहरा टेढ़ा हो रखा था, गले सूख रहे थे, पसीना बह रहा था और घबराहट में सबकी उंगलियां अपने हाथों में गड़ गई थीं। लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्ट, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। जैसा झुओ फैन ने कहा था, उनकी जैसी कमजोर सेक्ट को ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादा उम्मीद ही नहीं रखोगे तो टेंशन किस बात की। वो लोग तो बस इसी बात से दुखी थे कि उनका लीडर झुओ फैन अब जा रहा था। डबल ड्रैगन गैदरिंग रैंकिंग की घोषणा। एग्जॉल्टेड हेरान ने गला साफ किया, अब मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्ट्स की पोजीशन का ऐलान करता हूं। वो बोले, सबसे पहले बीस्ट टेमिंग सेक्ट, जो लोअर 3 सेक्ट्स में आखिरी पोजीशन पर है। भीड़ में हंसी की हल्की सी लहर दौड़ गई। शुरू में ही झुओ फैन ने उन लोगों को एक ही पंच में धो दिया था। एल्डर भी बाद में मारा गया था। अगर वो आखिरी नहीं आते तो कौन आता। किस्मत भी खराब थी, सीधे झुओ फैन जैसे पागल से टकरा गए। उसकी ताकत सबके सामने खुल चुकी थी, उनकी हार तो तय थी। अब मिडिल 3 सेक्ट्स का आखिरी स्थान। एग्जॉल्टेड हेरान ने कहा तो लोग फिर ध्यान से सुनने लगे। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो सांस रोककर बैठा था। शुरू से उनकी यही पोजीशन रही थी, लेकिन इतने बदलावों के बाद पता नहीं बरकरार रही या नहीं। अब तो पसीना छूट रहा था, आंखें लाल, बस एग्जॉल्टेड हेरान के मुंह से वो शब्द सुनने का इंतजार था। लेकिन एग्जॉल्टेड हेरान बोला, डीमन सोल सेक्ट। हाँ, भाइयों ने सिर हिलाया। वो सोच रहे थे कि कम से कम एक पोजीशन तो ऊपर जाएंगे, लेकिन उल्टा एक नीचे गिर गए। अब वो सोच रहे थे ये बात घर जाकर उस कड़क बूढ़े को कैसे बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ रेनकॉन्ग तो जैसे बुत बन गया था। अगर डीमन सोल सेक्ट मिडिल 3 में आखिरी आई तो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तो लोअर 3 में पहुंच गई। यंग मास्टर तो रोने ही वाला था, इतना नीचे कैसे गिर गए हम। अब सुपीरियर 3 सेक्ट्स में आखिरी स्थान। एग्जॉल्टेड हेरान ने 2 सेक्ट्स के दुख को नजरअंदाज करते हुए ऐलान जारी रखा। सॉर्ड गॉड सेक्ट। वेन टाओ की टीम पहले तो सन्न रह गई, फिर खुशी से झूम उठी। वो मिडिल 3 से सुपीरियर 3 में अपग्रेड हो गए थे। उन्हें लगा था कि झुओ फैन से हारकर और जख्मी होकर उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, लेकिन अब लग रहा था वो काम कर गए। आखिरी पोजीशन सही, लेकिन सुपीरियर 3 में जाना बड़ी बात थी। झुओ फैन की टीम ने भी दोस्ताना रवैया रखा और बधाई दी। वेन टाओ बार बार हाथ जोड़कर हंसता रहा, लेकिन एक की खुशी दूसरे का दुख। यूनिवर्सल राइचेस सेक्ट का जाओ देजू तो जैसे पत्थर बन गया, क्योंकि सॉर्ड गॉड सेक्ट के ऊपर जाने का मतलब था कोई तो नीचे आया होगा, और वो कौन था बताने की जरूरत ही नहीं थी। झाओ देजू के होंठ कांपने लगे। उसे तो समझ नहीं आ रहा था घर जाकर क्या मुंह दिखाएगा। एग्जॉल्टेड हेरान ने बगल में देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, लोअर 3 सेक्ट्स में मिड पोजीशन मिस्टिकल हेवन सेक्ट। शुआन शायू और उनके एल्डर ने चैन की सांस ली। चलो, इतना तो हमेशा जैसा ही रहा। हाँ, पहले पोजीशन नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं। लड़कियां तो वैसे भी परवाह नहीं कर रही थीं। उनकी आंखें तो बस झुओ फैन को देख रही थीं, जैसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट की पोजीशन ही उनके लिए मायने रखती थी। मिडिल 3 सेक्ट्स में सेकंड पोजीशन यूनिवर्सल राइचस सेक्ट। एग्जॉल्टेड हेरान ने खास तौर पर झाओ देजू की तरफ देखते हुए बोला। भीड़ में हलचल मच गई। एक महान सुपीरियर 3 सेक्ट इतनी बुरी तरह गिर गई थी। उनके एल्डर्स तो पागल हो जाएंगे इस खबर से। लोग सोच ही रहे थे एल्डर्स तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन झाओ देजू पहले ही पागल हो गया। वो चीखने लगा, रुको एग्जॉल्टेड, ये क्या है? यूनिवर्सल राइचस सेक्ट सुपीरियर 3 में थी, हम इतनी नीचे कैसे आ गए? एग्जॉल्टेड हेरान ने ठंडी हंसी भरी। ये सवाल अपने चालाक दिमाग से पूछो। जब तुमने हेलियन फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से लड़ा तो जानबूझकर बच बचाकर लड़े, इसलिए पॉइंट्स भी कम मिले। सुपीरियर 3 सेक्ट्स की चैलेंज स्टेज में डीमन स्कीमिंग सेक्ट को भले ही हराया, लेकिन आखिर में तुम्हारा स्कोर जमीन पर चला गया, और यही वजह है कि अब तुम मिडिल 3 में सेकंड हो। झाओ देजू का पूरा जिस्म कांपने लगा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा।
ये कैसे हो सकता है? सुपीरियर 3 में सिंगल्स का स्कोर तो सबसे ज्यादा होता है, फिर कैसे? एग्जॉल्टेड बाई मैंने आंखें तरेरी। तुम सही हो, लेकिन सुपीरियर 3 के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। डरकर हार मानो तो उसका कट भी उतना ही ज्यादा होता है। तुम्हारी महान चालाकी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। अब तुम मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन में हो। उम्मीद है अब तुम और तुम्हारी सेक्ट चैन से रहना सीखेंगी और नाम और दौलत के लिए इतनी साजिशें नहीं रचेंगी, क्योंकि याद रखो, चालाकी में रिस्क भी होता है और अगर चाल फेल हो जाए भुगतना तुम्हें ही पड़ता है। झाओ देजू वहीं बैठा रह गया, उसकी आंखों में सुनाई ही नहीं दे रहा था। एग्जॉल्टेड हेरान ने सिर हिलाया और बोला, सुपीरियर 3 सेक्ट्स में मिड पोजीशन हेलियन फ्लेम। यान मो ने सिर हिलाया और चैन की सांस ली। कम से कम अपनी पोजीशन तो बरकरार रख ली। उन्हें तो डर था डीमन स्कीमिंग सेक्ट कहीं उनकी जगह न ले ले। और अब टॉप पोजीशन का ऐलान। एग्जॉल्टेड हेरान ने आवाज ऊंची की। पूरी भीड़ एकदम शांत, सब सांस रोककर इंतजार करने लगे। लोअर 3 सेक्ट्स टॉप पोजीशन हेवन ट्रेलिंग सेक्ट। एग्जॉल्टेड हेरान की आवाज रेनकॉन्ग के कानों में तलवार की तरह गूंजी। उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन सुनकर भी सहन नहीं कर पाया। इतना हिल गया कि हल्की हवा भी गिरा दे उसे। उसकी आंखें जुओ फैन की तरफ मुड़ गईं। सब उस कमीने की वजह से हुआ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देखना तेरा क्या हाल करता हूं। रेनकॉन्ग की आंखें जल उठीं, जैसे प्लान बनाना शुरू कर दिया हो। मिडिल 3 सेक्ट्स टॉप पोजीशन डीमन स्कीमिंग सेक्ट। एग्जॉल्टेड हेरान ने आखिरकार उस सबसे बड़े अंडरडॉग का नाम लिया, लेकिन उनकी टीम तो बस हल्की मुस्कान के साथ खड़ी थी। ये देखकर भीड़ हक्का बक्का रह गई, यहां तक कि एग्जॉल्टेड भी सोच में पड़ गए। इनके अंदर कितना कंट्रोल है? किसी ने सोचा शायद ये सुपीरियर 3 सेक्ट का सपना देख रहे थे, इसलिए मिडिल 3 में टॉप आना भी उनके लिए मामूली लग रहा है। उन्हें क्या पता, डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम का मूड किसी और वजह से खराब था। उनका लीडर जुओ फैन जा रहा था, वो उन्हें यहां तक बिना खरोच पहुंचा लाया था। अब उसके बिना खुशी कैसे मना सकते थे? एग्जॉल्टेड ने कंधे उचका दिए और सिर खुजलाते हुए आखिरी ऐलान किया, सुपीरियर 3 सेक्ट्स टॉप पोजीशन अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। पश्चिमी जमीन का किंग अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अपनी गद्दी पर कायम था, लेकिन सब जानते थे, खुद अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट भी, कि इस गद्दी को बचाए रखना कितना मुश्किल था। चिंक्यू ने जुओ फैन की तरफ लंबी नजर डाली और हल्की सांस छोड़ी। उम्मीद है अगली बार उस पागल से फिर न भिड़े। उसने अपनी लड़ाई याद करके माथा पहुंचा। अब 9 सेक्ट्स की नई रैंकिंग फिक्स हो चुकी थी। इसके बाद सबका असली इंतजार था डबल ड्रैगन मैनर की तरफ से मिलने वाले सीक्रेट स्टोन्स का बंटवारा। एग्जॉल्टेड हेरान बैठ गए और एग्जॉल्टेड बाई मेई ने बोलना शुरू किया, डबल ड्रैगन गैदरिंग के नतीजों के हिसाब से सीक्रेट स्टोन्स इस तरह बांटे जाएंगे। टॉप सुपीरियर 3 सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को 1 लाख स्टोन मिलेंगे, हेलियन फ्लेम को 50,000, सॉर्ड गॉड सेक्ट को 30,000। भीड़ में हर कोई दंग रह गया। इतने सारे? बस पुराने बुजुर्ग जिन्होंने पिछली डबल ड्रैगन गैदरिंग देखी थी, वो सिर हिलाकर मुस्कुरा दिए। ज्यादा उतना ही जीतने वाले को मिलता है। डबल ड्रैगन मैनर हारने वालों पर दया नहीं करता। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और वीडियो देखने में मजा आता हो माइनस, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो कंप्लीट करवा दो। और आगे बुक ऑफ एस्पर की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार अगला एपिसोड और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे और मेहनत करने का जोश देता है। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करो, ज्यादा कमेंट आएंगी तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।